ये जब जीव गर्भ में रहता है तो भी बहुत समस्या है। अगर माँ कोई तीखा खा ले, चरका खा ले तो बच्चे को समस्या, गर्भ खा ले तो बच्चे को समस्या, ठंडा पी ले तो बच्चे को समस्या। जन्म ले लिया बेटा, अब तो कोई दुख नहीं है, अब तो कोई चिंता नहीं, जन्म हो गया, नवजात शिशु को क्या दिक्कत है? बोले माँ बस पूछे ही मत, उसमें भी बहुत दुख है। बोले क्यों बेटा, क्या दुख है उस बालक को? बोले नवजात शिशु रहता है तो दूध नहीं पिए कोई कारणवश और रोता है, तो माँ को लग रहा है कि बच्चे ने ज्यादा दूध पी लिया इसलिए रो रहा है, तो माँ दूध ही नहीं पिलाए। भूख लग रही तो रो रहा है, पर माँ क्या समझ रही कि ज्यादा दूध पी लिया। कभी ज्यादा दूध पी लिया तो रो रहा है, तो माँ समझे आज मेरा बेटा भूखा है तो दूध पिला दें। इधर खटमल काट रहे हैं, इधर मच्छर गुनगुना रहे हैं कानों में, माँ बहुत दुख है। चलो बेटा अब बड़े हो गए, अब क्या? बोले माँ 5 वर्ष का बालक होता है तो उसके जीवन में फिर दुख चालू। क्या? देखो कोई दुख कभी समाप्त नहीं, आपका और हमारा जीवन क्या? यही जीव 5 वर्ष का हुआ, 5 वर्ष तक माँ के ऊपर सारा जीव था, इसका प्रेम था। अब शिक्षा पढ़ाई करने जाता है, अब स्कूल की चिंता, विद्यालय की। बड़ा हुआ फिर कामकाज की चिंता, क्या काम करूं, कैसे घर चलाऊं। फिर शादी हो जाती है, शादी के पश्चात बच्चे बच्ची, और यही व्यक्ति एक दिन बूढ़ा हो जाता है और ठो ठो करते खांसते खांसते दिन मर जाता है। इस जीवन में मात्र इतना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जन्म लेते हैं, शरीर को बड़ा करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, सब सुख इसको देते हैं, ये शरीर एक दिन खत्म होता है। तो बेटा कबीर जी महाराज क्या करना चाहिए? माँ जितना हो सके उतना भगवान का सिर्फ भजन करना चाहिए। और माँ क्या है सुख और क्या है दुख, मैं आपको बता दूं, सुख और दुख सिर्फ हमारे मन की 2 कल्पनाएं हैं। सुख और दुख सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। 2 बच्चे ज्येष्ठ मास, जेठ महीनों को, ज्येष्ठ मास की भरी दोपहरी में बिना चप्पल जूते नंगे पैरों से धूप में खेल रहे थे। जब वो बच्चे खेल रहे थे तो एक आपका बच्चा था, एक पड़ोसी का बच्चा था। दोनों इस दहकती धूप में गर्मी में खेल रहे थे, तो आपने अपने बच्चे को आवाज देकर बुला ली। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है, तो आपको ऐसा लग रहा मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा, आप दुखी हो गए। तो क्या पड़ोसी के बच्चे को गर्मी नहीं लग रही होगी? उसका ध्यान, उस पर हमारा ध्यान नहीं, हमारा सिर्फ हमारे पुत्र पर ध्यान है। तो क्या है सुख? एक व्यक्ति को एसी के कमरे में भी नींद नहीं आती है, एक व्यक्ति देखो तो कि खेत की मेड़ पर हाथ का तकिया बना करके सो जाता है, इसको नींद आ जाती। एक व्यक्ति को 56 भोग में भी कमी निकल जाती है, ये ऐसा नहीं बना, ये ऐसा नहीं बना। एक व्यक्ति चटनी रोटी से खाना खा लेता है, रोटी और चटनी खा लेता है और बड़ा आनंद महसूस करता है। एक समय सब्जी मिल जाए तो उसको लगता है आपको आनंद आ रहा है। तो सिर्फ ये हमारी मन की कल्पना है, सुख और दुख। जो आपको अच्छा लगा वो हो गया तो आप खुश हो जाओगे, तो जो आपको अच्छा नहीं लगा वो हो गया तो आप दुखी हो जाओगे। 2 बात, इसके अलावा कुछ नहीं। तो माँ ये सिर्फ मन की कल्पना है। और माँ मैं तो कहता हूं कभी भी भेद दृष्टि मत रखो, भेदभाव नहीं मानो। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम गुरु युग पानी। ओ सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम गुरु युग पानी। जय जय राम, श्री राम जय राम।
सारे जग में भगवान को देखो। पर हमारे भेदभाव, ये मेरा सगा भाई है, ये राखी डोरे का है, ये वो है, ये वो है, भेदभाव है हमारे। ये भेदभाव मां समाप्त करो। सब में परमात्मा का ध्यान करो। सर्वरूपमयं देवीं सर्वं देवीमयं जगत् ततोहं विश्वरूपात्मकं नमामि परमेश्वरी देवी भागवत। देवी भागवत में कहते हैं कि सारा जग भगवती का है, भगवती सारे जग के ईश्वर जीव अविनाशी। ये जो ईश्वर है ना, इसी का अंश हम सब में है, दूसरा कोई नहीं है, परमात्मा का ही अंश सब में। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि सिया राम में सग जग का, सब में भगवान श्री राम जी। विचार करो, एक पति पत्नी ने दिन भर खूब काम की, मेहनत किया, थक हारे सोए थे। भेदभाव की दृष्टि देखना, पति पत्नी ने खूब काम किया, खाना खा करके सोए, गहरी नींद में थे बेचारे, आज खूब मेहनत हुई, थक गए थे। पंडित जी कहीं पास के गांव में शादी करवाने गए, तो गुरुजी ने सोचा कि शादी वाले के यहाँ क्या व्यवस्था हुई गुरुजी, वहां तो बेई जी ने इनका ध्यान रखे, गुरुजी को कौन ध्यान रखना। गुरुजी ने विचार किया कि अब यहाँ काम भोजन करेंगे, अपन एक काम करो, रात को 2 बज गई है, अब रात को घर जाएंगे, दूर पड़ता है, तो क्यों नहीं अपन, अपना यजमान है यहाँ, तो अपन यही रात को बिताते हैं, सुबह प्रातःकाल स्नान करके यहाँ से चले जाते हैं। अब ये पति पत्नी दिन भर थके हारे थे, गुरुजी ने विचार नहीं किया, क्योंकि ये यजमान हर बार बोलते थे गुरुजी कभी सेवा को अवसर दीजो, कभी सेवा को अवसर दो जो, तो गुरुजी ने सोचा हर बार के टेकन चला यार। अरे रात्रि में गुरुजी लगन चौरी फेरे बारात विदा करके पास के गांव में यजमान रहता था, उसके यहाँ चले गए। दरवाजा खटखटाया, जैसे ही दरवाजा खटखटाया, पति की नींद खुली, पत्नी की भी नींद खुली। पति कहे मैं दरवाजा खोल के देखता हूँ कौन है। पत्नी कहे कि जो भी आने वाला है इनको विचार करना चाहिए कि रात 2 बजे के आने को टेम है, जो घर है हमारा कोई धर्मशाला है भाई। अरे तू चुप तो रहे, मैं देखता हूँ कौन है। भाई साहब गए, दरवाजा खुला तो देखा पंडित जी आइए, प्रसन्न हो गया। आइए गुरुजी, स्वागत किया गुरुजी का। पत्नी इसको क्या कि ले चल उठ जा, चाय वाय बना ले, गुरुजी आए हैं। अब भाई का चिढ़ना चालू कि गुरुजी भी अब आधी रात में आना, समय नहीं जाता, अभी कहीं उठे ही हो तो इनको 10 बातें करी ने, जो दरवाजे तो बर्तन बजाए भाई, गुरुजी ने बातें भी सुन ली, बर्तन की धुनी भी सुन ली। तो गुरुजी ने कहा कि काम करो, अपन यहाँ सब चुपचाप निकल के फायदा है, या भाई गरम है अभी, अपना तो रुकी जाऊंगा ना, मैं कार चली जाऊंगा, पर भैया के 8 दिन तक सुननी पड़ेगी बात पीछे। गुरुजी चले गए। अगले दिन फिर पति पत्नी ने आज से ज्यादा मेहनत करी और रात में सोए। अब जैसे ही सोए कि रात की 2 बजे फिर दरवाजा खुला, दरवाजा बजा, दरवाजा खोला गया तो देखा कि आज गुरुजी नहीं थे, आज इन भाई साहब के साले साहब थे, पत्नी का भाई। अब ये भाई साहब के भी अभी रात से आज पत्नी को पता चला कि मेरा भाई आया, तो बड़ी प्रसन्न, बड़ी अदरक वाली चाय बनाई उसके लिए, लौंग ने, अदरक ने, तुलसी ने सब बढ़िया अच्छे डाल के कड़क चाय बनाई, पी चाय पी। आज बर्तन नहीं बजे और वो उसको कह रही है कि देख तू खाना खा ले। बोले कि मैं शादी में गया था, खूब नाचा, थक गया था, वहां खूब खाना खाया, अब भूख नहीं है। भाई कही की है कि देख 2 रोटी अभी उतार दूं, चूल्हा का कहीं माथा नहीं दुखी रहा है। तो माँ ये भेदभाव, गुरुजी आए तो भेदभाव, भाई आए तो खुश, ऐसा ये तो उदाहरण है। अन्य भी देखें कि कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। और माँ जितना हो सके भगवान का व्यक्ति को भजन कर लेना, ज्यादा कहीं नहीं। अगर सामान नहीं है, चढ़ाने का समय नहीं है, तो एक काम करो, भगवान की मानसिक पूजा करो।
मानसिक पूजा। आपके पास कंकु नहीं है, चावल नहीं है, नाड़ा नहीं है, लच्छा नहीं है, डोरा नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है, कई मतलब, पर मन तो है कि मन भी नहीं है, मन तो दिया है के, तो इस मन से भगवान का पूजन कर सकते हैं। रत्ने कल्पितवासनम हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्न विभूषितामृतमदां मोदान्कितां चन्द्रं। अरे मन से भगवान का पूजन करो, पर हम मन से नहीं करते भगवान का पूजन। प्रातः काल उठ जाओ, आसन लगाओ। देखो मानसिक पूजा का कोई सामग्री नहीं चाहिए। प्रातः काल उठ करके आसन बैठो और आसन पे यूं सोचो कि भगवान का मैंने आवाहन किया है। सिर्फ सोचना है साहब, चढ़ाना कुछ नहीं है। सिर्फ आपको बैठ करके ऐसी कल्पना करनी चाहिए। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुने। कथा क्या है, पूजन करना सीख जाओगे आप। इतना सरल उपाय है, कोई कुछ नहीं लगता कि गुरुजी ठंड में नहीं भी नहीं सका, जल्दी मत नाओ, पर बैठ जाओ आसन पे, एकाग्रचित्त होकर के, हाथ मुंह धो करके मन में विचार करो कि मैंने भगवान का आवाहन किया, ठाकुर जी पर मैंने जल चढ़ाया। सिर्फ सोचना है, कुछ नहीं चढ़ाना। भगवान पे जल चढ़ाया, भगवान को पंचामृत चढ़ाया, भगवान को पंचामृत से स्नान कराया। मन में सोचना है, पंचामृत से स्नान कराया, भगवान को फिर शुद्ध जल चढ़ाया। और ज्यादा गंगा जल लेने चले गए, पैदल जाना पड़ रहा है क्या? नहीं जाना पड़ा। मन में बस बैठे बैठे मन में सोचो, मैं हरिद्वार गया या गई, वहां से गंगा जल लेकर के भगवान का मैंने पूजन किया, गंगा जल से भगवान को स्नान किया। फिर बढ़िया भगवान को अच्छे कपड़े पहना दो, पैसे नहीं लग रहे हैं साहब, मन से पहनाने। भगवान को सुंदर कपड़े पहना दिए, मुकुट चांदी की, सोने की बंसी पहना, चांदी की गई बंसी सोना की लगा चढ़ाओ भगवान, फिर पैसा लगे जाएगा। बढ़िया भगवान को सोने की बंसी भी अर्पण कर दी। इसके पश्चात भी हमने भगवान को और आगे पूजन किया, भगवान को 56 भोग लगा दिए। बहुत महंगी है तो नीक डालो, मत डालो, मन से तो डालो। क्षिप्रा जलमा केसर बोलो सान कराओ सावरा, 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 कराओ सावरा में स्नान कराओ सावरा, स्नान कराओ सावरा, स्नान कराओ सावरा, गंगा जलमा के चलो स्नान कराओ सावरा, गंगा जलमा के चलो स्नान कराओ सावरा। क्षिप्रा जलमा केसर बोलो स्नान कराओ सावरा, क्षिप्रा जलमा केसर बोलो स्नान कराओ सावरा, भगवान के हाथ रखो छोड़ो हाथ लगाओ सावरा, हर के हाथ रखो छोड़ो हाथ लगाओ सावरा, हाथ लगाओ सावरा, हाथ लगाओ सावरा, हाथ लगाओ सावरा, हाथ लगाओ सावरा। शांति दयाओ सावरा,
केसर भी घोल दिए, भगवान को स्नान भी करा दिया, भगवान को अच्छे हल्के हाथ से पोंछ लिया, सुंदर वस्त्र पहना दिए, न चप्पल धो के मार्ग में श्री लगा दिए। अब बताओ किसी चीज का पैसा लगा? निःशुल्क व्यवस्था। सिर्फ लगा तो क्या लगा? मन लगा। इस प्रकार से सारा विधान बताया। भगवान कोई सामान से नहीं, वो सिर्फ आपका मन प्रेम से। जिस दिन आपने भगवान को मन अर्पण कर दिया, उस दिन भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। सांख्य उपदेश दिया, देवहूति नदी के रूप में परिणित हो जाती है। और कपिल जी महाराज प्रणाम किया मां को और साधना करने के लिए। अब मनु की जो दूसरी कन्या, मनु की कितनी संतान है? 5। आहुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्या और 2 पुत्र, 5 बेटे। पहले के वंश की सुनी, देवहूति का। इनके आगे देवहूति जी का वंश नहीं चला। तत्पश्चात दूसरी कन्या है आहुति। इनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से। क्या नाम था? रुचि। इनसे विवाह हुआ। इनके यहाँ पर भगवान यज्ञदेव का प्राकट्य होता है। बोलिए यज्ञदेव भगवान की। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से बारिश होती है। यज्ञ का विशेष महत्व बताया गया हमारी साधनाओं। क्यों? क्योंकि यज्ञ में दी गई आहुतियां सीधे भगवान स्वीकार करते हैं। देवता का पूजन और पूजन के बाद पश्चात हवन करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य अग्निहोत्र करता है, जो व्यक्ति अग्निहोत्र रोज अग्नि जमाता है, रोज हवन करता है, उसके पास कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। उसके 7 जन्म तक दरिद्रता नहीं आती। अग्निहोत्र नहीं कहते भी अग्नि होती है, रोज हवन होता है। यज्ञदेव साक्षात भगवान है। आहुतियां हम देते हैं अग्नि के अंदर, तो उसका भी एक विधान है कि आहुतियां काय की और काय की नहीं देते। शास्त्रों से हमें सीखना चाहिए। हम गए दुकान पे, तिल लाओ तो कम से कम 100 से 150 रुपया किलो मिले, और 80 रुपया में मिली मिली सामग्री दिया, लकड़ी भी रहे, कचरो भी रहा, मिली थकी रेडीमेड उपसा हवन करिए, वो कोई विधान नहीं। ध्यान दें, बढ़िया तिल लेकर के आओ, और हो संभव कोई विशेष कामना के लिए यज्ञ करो तो उस तिल की सफाई करो, उसको धो और उसको सुखाओ, तब जाके वो शुद्ध बनती है। क्योंकि आप देवता को जिमाओगे उससे। सेवफल लाओ तो बिना धोए खाओ के खाओ, चीकू लाओ तो धोआ नहीं। दाल बनाते हैं, हमको याद है हमारे खेत की दाल है तुअर की, फिर भी उसको 2 पानी से धोते हैं, फिर जाके उसको सिजाते हैं, बनाते हैं। उस तिल को धो, जव, चावल, शक्कर, गुड़, उसके अंदर मधु, अष्टांग धूप, इन सभी सामग्रियों मिला करके देवताओं का यजन करो। ऐसा विधान है, क्योंकि साक्षात अग्निदेव आपकी आहुतियां भगवान तक पहुंचाते हैं। इसलिए यज्ञ का विशेष महत्व है। और उससे बड़ा यज्ञ सप्ताह ज्ञान, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया सप्ताह ज्ञान। तो हवन का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में। इस बार तो बड़े हवन चले साहब, जब परिस्थिति हमारी डगमगाई क्योंकि गुरुजी हवन करा, तब हवन के पीछे भागे। इतने दिन का सुननी पड़ा हवन करवाओ। अच्छा हवन करवाओ तो शास्त्र कहता है गाय के घी से हवन कराओ। गुरुजी कहाँ गाय? शास्त्रों में कुछ भी सोच के कहा होगा, उनको पता था शास्त्रों को कि गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है, शुद्ध है, पुष्टता प्राप्त करवाता है। गाय का घी, गौघृत, उसकी महत्ता। कामधेनु स्तनोत्पन्नम सर्व संतोषकारक, सभी संतोष को प्राप्त करवाता है। गौ से निर्मित दूध, दही और घी। गौघृत भगवान का हवन करना चाहिए। अपना जावा दुकान पे तो भैया घी चाहिए, तो 200 वालों भी है और 500 वालों भी है, तो हवन का लिए चाहिए 200 वालों ले जाओ, हम भी ले आते। जो खाने में चाहिए दाल बाटी में तो कहा तो सांची, अमूल, या जहाँ अपना विश्वास हमारे डेयरी से ना हवन तो सस्ता हुआ था। अब सोचो जो हम नहीं खाते वो भगवान को खिलाएंगे, क्या शोभा देगा। यज्ञ की विशेष महिमा है।
अगर इस पर चर्चा करें तो हमारा 4 से 5 घंटा में मालूम नहीं पड़ेगा। यज्ञ की तो इतनी विशेष महत्ता है। कथा को आगे लेते हैं। तीसरी कन्या प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी कन्या का एक नाम है, कन्या इनकी, उसका नाम है सती। और इस सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ। एक बार की बात है, प्रयागराज में कुंभ हुआ, सब देवता बैठे हैं, भगवान शिव जी भी उस सभा में बैठे हैं, सब अपने अपने कार्य में संलग्न हैं, काम कर रहे हैं, व्यवस्था रूपरेखा देख रहे हैं। उसी समय भगवान शिव जी के ससुर जी प्रजापति दक्ष का आगमन होता है। तो महादेव को नहीं पता है कि मेरे ससुर जी आए, वो तो आंख बंद कर राम 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 आंख बंद करके अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी बना करके भगवान का ध्यान में बैठे हैं। अब देखा दक्ष सोचते हैं कि मुझे देख करके सारी सभा के लोग खड़े हो गए और मेरा स्वागत किया, हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, किंतु ये दक्ष सोच रहे हैं कि किंतु ये शिव जो मेरा जमाई है, जिसको मैंने अपनी कन्या दी है, वो मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इसका धर्म का पिता बनता हूं। सास और ससुर पिता तुल्य होते हैं कि नहीं? तो इसने मुझे देखकर प्रणाम नहीं किया। मेरी गलती तो ये हो गई कि मैंने अपनी कन्या को डुबो दी, जिसको कन्या ही नहीं देखना था, इसमें तो संस्कार ही नहीं। अनेक शब्द शिव जी को कहे, पर शिव जी ने मौन धारण। शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा अपने ससुर जी। शिव जी ने नहीं कहा तो क्या हुआ? शिव जी के गण को बोले। शिव जी के गण और दक्ष में अनेक विवाद हुए। शिव जी कहते हैं कि अरे पाखंडी, अनेक गलत शब्द कहे, तू शमशान में वास करता है, तू अमंगल है, तू देखने में मंगल नहीं है, सांप बिच्छू को लेके फिरता है, साथ में भूत प्रेत की टोली साथ में घुमाता है, भस्म धारण करता है, चिता की चिता भस्म ले पसरी कपिति को रोटी परिकरों के साथ शमशान में वास करता है तू। सही बात तो यह है कि तू मेरी कन्या की योग्य ही नहीं था। भगवान महादेव यहाँ सिखाते हैं मन मानो। भगवान कुछ नहीं बोले, क्या बात, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या ध्यान दे। अब शिव जी ने कुछ नहीं कहा, शिव जी अपने घर आ गए, सती को भी कुछ नहीं कहा था। बड़ी विशेषता भगवान की, क्योंकि महादेव, देव नहीं, महादेव जो किसी को नहीं चढ़ता वो महादेव को चढ़ता। आप भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, बिलपत्र चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, पुष्प चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, ने कुछ नहीं चढ़ा प्रणाम कर दो तो भी प्रसन्न, ने प्रणाम भी नहीं करो तो भी आपको कुछ नहीं करेगा। आप देखो कि सब मंदिर में ताले लगते हैं, पर कभी शिव मंदिर ताला वाला देखा है? क्योंकि शिव जी के पास कुछ ऐसा नहीं है जो चोरी हो। शिव जी के पास मात्र है राम नाम, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये हम में बनता है कि राम नाम भगवान के पास जाए और जपे। इसका एक विशेष विधान बताया। किसी व्यक्ति को देखिए, इस चीज का विशेष ध्यान दें, बड़ा अच्छा उपाय। कोई काम में अगर आपको बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, कोई काम में आप बहुत दिन से लगे हो, अच्छा काम, कोई अच्छा काम नहीं हो पा रहा और वो आपको काम करवाना है, तो अर्जी लगाओ भगवान शिव जी के पास। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के गाय के घी से निर्मित दीपक को प्रज्वलित करें और भगवान के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शिवालय में जाकर के दीपक जला करके भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और वो विष्णु सहस्त्र नाम भगवान शिव जी को सुनाओ, तो आपकी मनोकामना शिव जी बहुत जल्द पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को सबसे बड़ा प्यारा क्या है? भगवान का नाम, राम का नाम। राम कौन है? विष्णु है। कृष्ण कौन है? विष्णु है। तो विचार करो कि किसी चीज को कोई प्रिय है, उसकी प्रिय वस्तु दे दो, आपका काम करवा दे। भगवान शिव जी को भगवान विष्णु प्रिय, विष्णु जी को भगवान शिव जी प्रिय। रामेश्वर
राम के ईश्वर शिव जी और शिव के ईश्वर राम जी, इसलिए रामेश्वर है। रामस्य ईश्वर है। शिव जी कहते हैं कि मेरे भगवान राम है और राम जी कहते हैं मेरा आराध्य शिव जी। दोनों एक दूसरे को बड़ा बताते हैं। महादेव की महिमा निराली है। श्रावण मास गया, खूब हमने शिव पूजा की, खूब पार्थिव भी बनाए। बनाओ, मना नहीं है, किंतु उसको विधान से करो। एक ऑनलाइन करो और एक घर ब्राह्मण को बुला करके करो, फर्क होता है कि नहीं? विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, ब्राह्मण आएगा आपके घर पे, आपके हाथ अपने हाथों से आपको तिलक लगाए। ब्राह्मण के हाथ का तिलक, ब्राह्मण के हाथों से तिलक, पुत्र के हाथों से पिंडदान और माता के हाथ से भोजन बार बार नहीं मिलता है। कोई सौभाग्य होता है तो बाप के हाथ का भोजन, ब्राह्मण के हाथ का तिलक और पुत्र के हाथों पिंडदान, कोई सौभाग्य वाले को प्राप्त। आपके घर अगर कोई ब्राह्मण आ गया तो यूं सोचो कि आपके सब फंद कट गए, जितने पाप है फंद समाप्त हो गए। इसलिए ब्राह्मण की विशेष महत्ता महादेव ने बताया। ब्राह्मणों सुखमासित, मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति है भगवान की। और महादेव शिव जी को कहीं नहीं बनता है तो ये करो कि तो रोज एक जीवन में नियम बना लो, अगर मन को शांत रखा है तो शिव जी को एक लोटा जल हमेशा चाहिए। क्या लग रहा लोटे का? पानी और वाणी का कई पैसा लगेगा। एक लोटा लेकर के जाओ, शिव मंदिर में चढ़ाया, भगवान के सामने भगवान का ध्यान किया, जप किया और घर आया। ओम नमः शिवाय। महादेव को विशेष, महादेव कभी भी किसी चीज का बुरा नहीं मानते। शिव जी ने नहीं कहा अपनी पत्नी को आकर के कि देवी तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया नहीं। और अगर आप लोगों को कोई कह दे आपके ससुर जी तो आप ऐसा हो कि भाई के नहीं हो, आपकी पत्नी को नहीं कहो, बेचारे उनकी भाई को परेशान कर दोगा। दल में 10 बार बात होगा कि तेरे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तेरे पापा ने ऐसा कहा। वहां गया तो गादी पीछे पर उस पे वो पलंग को क्या बोलते हैं, चद्दर नहीं बिछाया। पानी लाए तो ट्रे में लेके नहीं आए, हाथ में जाए। मारोगे सम्मान है कि नहीं? वो अभिमान है हमारा। किंतु शिव जी को इतना कह दिया फिर भी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे भगवान को हमको बार बार प्रणाम करना चाहिए। महादेव से जीवन को सीखना चाहिए कि महादेव हमारे जीवन में क्या कहते हैं। अरे विनाश के निवासी नमो बारे बारे, विनाश के निवासी नमो बारे बारे, आयो शरण तिहारी करो तारे तारे। आयो शरण तिहारी करो तारे तारे, आयो शरण तिहारी करो तारे तारे, आयो शरण तिहारी करो तारे तारे।
महादेव से व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना चाहिए। सीखना तो हर व्यक्ति से चाहिए, हर प्राणी से, पर क्या करो किसी से सीखना है, ये विशेष महत्व रखता है।